वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 640 अमाउंट टू रुपीज 774 रुपीज 40 पैसा इन 2 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 640 रुपीज 774 रुपीज 40 पैसा हो जाएगा 2 साल में, जबकि जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंडेड एनुअली यानी कि इंटरेस्ट सालाना संयोजित होता है। ओके, ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 बनाया ना, सेम क्वेश्चन ये। यहाँ भी रेट परसेंट फाइंड करना था, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट टाइम ये गिवन था। यहाँ वाले भी क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी क्या है कि रेट बताना है हमें, है ना, जिसमें भी प्रिंसिपल पता है हमें, अमाउंट भी पता है, टाइम भी पता है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम वे में ही बनाएंगे। यहाँ भी क्या है कि रेट को हम लोग रेट परसेंट ही मान के बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या लेंगे पहले, लेट द रेट, क्या मान लिया हमने, रेट परसेंट, यानी कि 100% मान लिया, यही रेट। ओके, और क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, जिसमें अमाउंट जो है इसका 774 रुपीज 40 पैसा, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है, कितना है प्रिंसिपल, 640 रुपीज। ओके, और जो टाइम है वो 2 ईयर दिए हुआ है, ये गिवन है। ओके, अब क्या होता है फॉर्मूला जो हम निकालते हैं अमाउंट का, P1 प्लस R/100 और ये N, ये होता है ना। अब क्या है इसमें, जो भी हमें पता है वो लिख लेंगे, जो नहीं पता है उसको वैसे रहने देंगे। जैसे ये A अमाउंट होता है, तो अमाउंट तो हमें पता है, तो इसके जगह पे क्या लिखना होगा, 774.40। ओके, अब ये प्रिंसिपल पता है हमें कितना, 640 रुपीज 1 प्लस ये रेट परसेंट नहीं पता है, इसलिए आर जो हमने माना है वो लिख दिया बाई 100, और एन यानी कि टाइम, तो टाइम भी पता है हमें 2 ईयर। ओके, अब करते हैं इसे कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा, ये 774 रुपीज 40 पैसा इज इक्वल टू 640 रुपीज। अब यहाँ पे बाई 1 है तो 1 और 100 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और प्लस आर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 100 प्लस आर और ये स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, मीन्स कि इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो ये 640 और ये क्या है 100 प्लस आर बाय 100 और ये स्क्वायर। ओके ना, इज इक्वल टू ये 774.40। क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखा रहता है जैसे कि 2x इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखा होता है, तो हमें x का जब वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 4 और ये इंटू में 2, तो इधर आके बाई में हो जाता है, करते ना ऐसे। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब अगर हम सिर्फ इसका ये लेना चाहते हैं, ये 100 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर ये, ओके, तो ये 640 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि अभी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओके, तो लिखते हैं इसे 100 प्लस आर बाय 100। ओके, ये लिख दिया। तो इसके बाद इक्वल के बाद क्या है, 774.40 और ये इंटू में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा 640 रुपीज़। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है वो करते हैं। जैसे ये पॉइंट को अगर रिमूव कर दें तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है, इसके मीन्स यहाँ पे 2 जीरो हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन यानी कि रेड्यूस हो रहा है वो कर लेंगे। जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है। ओके, अब ये 2 से कैंसिल करते हैं, जैसे इसको, ये 7 है तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, ये 17 हो गया तो 2 8 जा 16 हो गया, 7 ये 14 हो गया, 2 7 सा 14 और 2 2 जा 4, ये पूरा कैंसिल, 2 3 सा 6, 2 2 जा 4, ये 2 0, ये भी कैंसिल, है ना। अब क्या करेंगे, ये 3 है, 2 1 सा 2, 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये भी कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 6 जा 12 और ये 2 0, 2 9 सा 18, ये 13 हो गया, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये भी कैंसिल, 2 8 जा 16, ये भी कैंसिल, ये 2 0, फिर कट रहा ना, 2 4 सा 8, काफ़ी लंबा हो रहा है, 2 4 सा 8, 2 8 जा 16, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 हो गया, फिर से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 सा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 सा 4, फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 1 सा 2, 2 2 जा 4, 2 1 सा 2 और ये 2 1 सा 2, काफ़ी लंबा हो गया, है ना। क्या है? तो अब क्या हो गया, ये 121 और ये 100, तो अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, ये इनके फाइनल हो गया ये। तो अब इसे लिख लेते हैं अच्छे से, कैसे, ये है 100 प्लस आर अपॉन 100 और ये स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया 1 2 1 यानी 121
और यहाँ कितना 100। ओके क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो स्क्वायर में है, वैसे तो आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाता है ना। और जब ये अंडर रूट हो गया तो दोनों के स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा तो इसका मीन्स ये दोनों क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा दोनों। ओके तो यानी कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो फाइंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में बनाएंगे, तो स्क्वायर में मतलब क्या कि 1 to 1 है तो ये किसका स्क्वायर है। ओके तो आपको क्या है कि ये इस टाइप के जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है ये आपने पहले ही बना लिया एक्सरसाइज 3 में, 2 और 3 यही सब था, है ना। तो ये 1 to 1 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 100 किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, याद होना चाहिए आपको, है ना। नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा जो भी मेथड आप जानते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है ना। ओके तो करते हैं इसको स्क्वायर में। तो ये 100 प्लस आर ये स्क्वायर हो गया, और ये 1 to 1 है यानी कि 11 का स्क्वायर है ये, और ये 10 का स्क्वायर है। लीजिए इसको भी हमने स्क्वायर में लिख दिया, ये 11 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर में। अब यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके यहाँ पे एक स्टेप में बढ़ा दिया हूँ, लास्ट वाली क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया था, कर सकते वैसे भी। फिर से वो स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये दोनों स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना, रूट अंडर आ जाएगा, अंडर रूट। तो अब इसको हम लोग रूट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 10, तो ऐसे कर सकते थे आप। अब यहाँ पे इस तरह से भी बता दिया हूँ, आपको जो इजी लगे करेंगे आप। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या रह गया, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 11/10, ये हो गया। ओके अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कैंसिल हो सकता है, इक्वल में और डिवाइड में होता है ऐसा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 कैंसिल हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कर देता हूँ, जगह है अभी। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को जब 100 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस आर यही आएगा इज इक्वल टू, अब 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 110, तो ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 110, और ये 100 है, दूसरे तरफ जाएगा साइड चेंज हो जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये -100। तो आर इज इक्वल टू कितना, 110 में से 100 किया तो 10, और ये आंसर हो गया क्योंकि हमने आर को 8% ही माना था, इसलिए कितना निकल गया रेट 10%, है ना, सिंपल। बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए तो समझ में आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन हाउ मेनी ईयर विल ₹1800 अमाउंट टू ₹2178 एट 10% पर annum when compounded annually। मीन्स कि कितने साल में 1800 10% पर annum के रेट से ₹2178 हो जाएगा। ओके तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टाइम। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टाइम, कि कितने साल में 1800 रुपीज 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जब कंपाउंडेड एनुअली यानी कि जो ब्याज है वो सालाना संयोजित होता है, तब वो 2178 रुपीज हो जाएगा, है ना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टाइम पूछ रहा है। तो फिर से वही चीज, जब टाइम यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और इसमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम को हम लोग टाइम ही मान लेंगे यानी एन। ओके और बनाएंगे इससे सिंपल वे में, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके चलिए देखते हैं फिर। लेट द टाइम बी एन, क्या मान लिया हमने टाइम को, एन ईयर, क्लियर है। और क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे अमाउंट गिवन है इसका 2178 रुपीज, प्रिंसिपल भी गिवन है 1800 1800, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 10%, इसे भी हमने लिख दिया। ओके अब वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और ये एन। ओके अब करते हैं पुट जो भी हमें पता है, जैसे अमाउंट पता है ना, कितना है अमाउंट 2178, अमाउंट हमें निकालना नहीं है, क्यों, क्योंकि अमाउंट गिवन है तो वो लिख दिए। पी भी पता है यानी प्रिंसिपल भी पता है, कितना है 1800 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है 10%, तो 10/100। ओके एन नहीं पता है तो एन की जगह पे एन लिख देंगे, ये टाइम है। ओके अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कैंसिल कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो रिड्यूस हो गया। ओके अब जो बच गया वो लिखते हैं 2178 इज इक्वल टू 1800। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 1 है, तो 10 और 1 कैल्सियम कितना होगा
10 ही होगा, और 10 वन सा 10, और ये 1 बच गया तो 10 वन 11, यानी कि 11/10, और ये पावर n। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सीधा करेंगे, यानी कि इसको इस टाइप और इधर इधर ले आएंगे इसको। जैसे ये 1800 और ये 11/10 और ये n इज इक्वल टू 2178, ये हो गया। और फिर से वही चीज़, फिर से हम जानते हैं कि कोई नंबर जैसे कि 4x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो हमें x का वैल्यू अगर फाइंड करना होता है तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 8। तो ये 4 क्या है, इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो सेम अगर हम लोग इसको सिर्फ लेंगे, ये 11/10 पावर n है इज इक्वल टू 2178, यानी कि 2178। तो ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1800। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है कि ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर लेंगे पहले। ओके, करते हैं रिड्यूस। जैसे ये 2 से 2 वन सा 2 कैंसिल हो गया, ये 0, 17 है तो 2 8 जा 16 भी कैंसिल, ये 19 2 9 जा 18। क्लियर है? 2 9 से 18 कैंसिल हो गया, ये 2 0 हो गया। अब क्या 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 से 10 है तो 3 3 जा 9 हो गया, ये 18 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 1 सा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 सा 3, ये 100 हो गया। तो ये क्या हो गया 121 और ये हो गया 100। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, मतलब रेड्यूस नहीं हो रहा अब ये। तो इसे लिखते हैं अच्छे से, ये 11/10 पावर n इज इक्वल टू, ये क्या रह गया 121/100। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये क्या है 11/10 तो पावर ऑफ n है इज इक्वल टू 121/100, ये लिखा हुआ है। तो अब ये और ये दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल है ना? कैसे इक्वल होगा, तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। और ये 11 है तो ये 1 to 1 जो है ये भी क्या होगा, या तो 11 का स्क्वायर होगा या 11 का क्यूब होगा। उसी तरह अगर ये 10 है तो ये जो 100 है तो ये 100 या तो 10 का स्क्वायर होगा या 10 का क्यूब होगा। वैसे ये छोटा सा सिंपल है, पता है हमें कि ये 1 to 1 क्या है, 121 किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है ये, और 100 क्या है 10 का स्क्वायर है। आई बात समझ में? और अगर आपको नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे या फिर डिवीजन मेथड है उसके थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं, है ना? तो यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है, छोटा नंबर है तो हम इसे लिख लेंगे 11/10 पावर n है ये, और ये कितने टाइम्स, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 आएगा 121। उसी तरह इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100, यानी 2 टाइम। ओके ना? इसका मीन्स ये हो गया कि 11/10 पावर n इज इक्वल टू, तो कितने टाइम्स 11, 2 टाइम्स, और यहाँ 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, मीन्स कि ये 11/10 का पावर स्क्वायर, ये हो गया। लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, मीन्स कि 11 2 टाइम्स और 10 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखिए दोनों बेस सेम हो गया ना, 11/10 यहाँ भी 11/10 यहाँ भी, तो जब बेस सेम है तो ऊपर में क्या है n इज इक्वल टू 2, मीन्स कि n इज इक्वल टू कितना निकल गया 2 ईयर। आई बात समझ में, है ना? सिंपल। तो जब भी टाइम पूछे, टाइम निकालना हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे ही निकालते हैं। ओके, बस 1 2 क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप को ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।